नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। पर आज हम बात करेंगे प्रभाग 16 की। प्रभाग 16 इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शख्स जो चुनावी मैदान पर उतरा है, उसका नाम है धनंजय विट्ठल गावड़े। धनंजय विट्ठल गावड़े के साथ में जो लगा पैनल है, उसकी चर्चा संपूर्ण तालुके में बहुत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि धनंजय विट्ठल गावड़े एक समय हितेंद्र ठाकुर के विरोधक थे। जब हितेंद्र ठाकुर पूरी तरह सत्ता में काबिज थे, तब हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ लगातार इन्होंने बयानबाजी हो, इनके मुद्दे हो, लगातार उठाते रहे। लेकिन इस बीच में सत्ता परिवर्तन के बाद जब हितेंद्र ठाकुर सत्ता से विहीन हो गए, उसके बाद शहर का वातावरण देखने के बाद 1 साल के अंदर धनंजय विट्ठल गावड़े ने कई बिंदुओं पर विश्लेषण किया। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि धनंजय विट्ठल गावड़े ने शहर में हो रही खड्डों की समस्या से लेकर आम जनता से जुड़ी प्रत्येक समस्या, चाहे बिजली, पानी, सड़क और यहाँ की कानून व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि शहर में अभी भी व्यवस्था वैसी की वैसी है, जिसे परिवर्तन होना चाहिए था, जिसे बदलना चाहिए था, और छोटी छोटी समस्याओं के लिए जनता को बड़े पैमाने पर जूझना पड़ रहा है। शहर में वातावरण पूरी तरह खराब होने की सिचुएशन आ गई, यानी कि हालात ऐसे आ गए जो 35 साल में दंगा, प्रांतवाद, भाषावाद नहीं हुआ, उस तरह के वातावरण भी अब पनपने लगे। इन सबको रोकने, समझने और शहर को शांतिपूर्ण और व्यवस्थापन यानी कि सुगम व्यवस्था वाला बनाने के लिए उनको लगा कि अब हितेंद्र ठाकुर के साथ जाना उचित रहेगा। ऐसे में उन्होंने स्वराज अभियान का समर्थन देते हुए हितेंद्र ठाकुर के साथ समर्थन दे दिया और बहुजन विकास अघाड़ी के चुनाव चिन्ह पर ही अपना पैनल तैयार कर अब वो चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। धनंजय विट्ठल गावड़े के साथ साथ एक नाम और आया जिसकी चर्चा बहुत होने लगी, वो है शेखर भोईर की। आप बता दें कि शेखर भोईर नाम कोई नया नहीं है, क्योंकि शेखर भोईर की मामी यहाँ से 1995 से सन 2008 तक लगातार चुनाव जीतती रही हैं और यहाँ की जनता के बीच में बनी रही। बताया ये भी जाता है कि वो नगराध्यक्ष भी रही हैं, नगर की उपाध्यक्ष भी रही हैं और नगर पालिका में लगातार जीत इसी वार्ड से होता रहा है। ऐसे में उनके स्वर्गवास होने के बाद शेखर भोईर यहाँ से कई बार प्रयासरत भी थे कि टिकट उन्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन इस बार उन पर विश्वास जताते हुए शेखर को टिकट मिल गई है और शेखर मैदान पे अब उतर चुके हैं। शेखर के मैदान में आने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है कि धनंजय की ताकत दोगुनी होगी। शेखर की छवि, शेखर एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, उन्हें अधिकारियों से काम कराने का एक अनुभव है। अनुभव के साथ साथ उनको ये भी है कि जनता के साथ में जुड़कर जमीन पर बैठ कर कैसे काम करना है। धनंजय विट्ठल गावड़े के पैनल में शेखर के आ जाने के बाद में धनंजय विट्ठल गावड़े की ताकत बढ़ गई। तो वहीं उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में विनय तिवारी की पत्नी किरण तिवारी भी मैदान पर है। किरण तिवारी जो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं। इसी वार्ड से वो नगर सेविका भी रही हैं। ऐसे में नगर सेवक रहे धनंजय गावड़े, नगर सेविका रही किरण तिवारी, और इस बीच में शेखर भोईर के कॉम्बिनेशन ने कहीं न कहीं ये सीट काफ़ी मजबूत कर दी है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के नीलेश चौधरी, जेपी सिंह और बंटी तिवारी और एक और महिला शख्स उनके साथ इस पैनल में उपस्थित हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें, एक तरफ बहुजन विकास अघाड़ी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों ही में कंपैरिजन करें तो नीलेश चौधरी अभी हाल ही में बहुजन विकास अघाड़ी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनकी छवि को लेकर भी लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। लोग ये भी चर्चा करते हैं कि उन्होंने एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी सिर्फ टिकट के लिए गए। ऐसे में उन पर बहुत सारे गंभीरतापूर्वक नजरें भी गड़ी हुई हैं। जेपी सिंह का अचानक इस वार्ड में आ जाना ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हालांकि इन संपूर्ण माहौल के बीच में शेखर और धनंजय गावड़े के लड़ने की वजह से, यानी प्रभाग 16 की वजह से, आसपास के वार्डों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 16, 15, 14 और इसके आसपास के वार्ड हैं, यानी कि 9 और 10 में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि धनंजय विट्ठल गावड़े शेखर भोईर के साथ मिलकर इस पैनल को और कितना मजबूत करते हैं और आसपास के वार्ड में इसका क्या असर होता है। आने वाले समय में जिस प्रकार से ये हॉट सीट बन गई है, उसमें कौन बाजी मारता है और कौन हारता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।